ओम शांति। 15 अप्रैल 2026 गीत चला है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, भक्ति मार्ग का गीत है। किनका है वैसे ये गीत? कौन गाते हैं? किनके लिए? जरूर संस्कार हैं उनमें। कौन से? जब पुण्य आत्मा थे तो कोई दुख शांति नहीं था। उस हिसाब से अभी कहाँ रहना पड़ रहा है? काम सी दुनिया में। तो भगवान को गुहार लगाई, क्या ये संभव है? अगर भगवान आपको एक दुनिया बना के दे दे कि लो यहाँ रहो, क्या ये संभव है? क्या कहते हैं बाबा? तुम्हारे गले का हार है, बाहर नहीं है। तुम्हारे अंदर का जो परिवर्तन नहीं है ये कारण है, और ये बढ़ना है। तो तुम्हारा चिल्लाहट भी बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। हम बाहर खोज रहे हैं कि बाहर कोई ऐसी दुनिया होगी, वहां ले चल। है कहाँ? क्या कहते हैं बाबा? तुम्हारे गले का हार है भाई। वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम बाहर खोज रहे हो कि भगवान कोई ऐसी दुनिया बना दो, कोई दुख शांति ना हो। आज जो घर गृहस्थ में हैं उनको छोटी मोटी कोई ना कोई परिस्थिति होती हैं, तो उनको क्या लगता है, अरे कितना सुंदर जीवन है जो समर्पित हो गए। कोई दुख शांति नहीं, और ये हकीकत भी है। है कोई दुख शांति? तो भी सुख शांति है। सुख शांति कब भासेगी? हाँ, जब तक उस स्वरूप में नहीं टिके हैं। अपने स्वभाव संस्कार हैं, उनसे कोई ऐसे जमदे जामदे छूट जाते हैं क्या? मेन कारण है तुम्हारे खुद के स्वभाव संस्कार। दुख शांति बाहर की नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी कमजोरी ही है। जो बाहर से तुमको दिख रहा है वो क्या है? वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी है, बाहर नहीं है। जो आत्मा ऐसी बन जाती हैं, आत्मनिष्ठ हो जाती हैं, जिनकी प्रैक्टिस होती है, वो एक छोटा सा संसार अलग हो जाता है। सोचो, अब वो छोटा सा संसार अलग हो गया। अब जो घर गृहस्थ में है तो उनको कहो चलो, तो उनका मेरा पोता है, मेरा धोता है, मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, इन सबको ही लेके जाऊंगी मैं, तो जा पाएगी? सोचो आप, जब प्रैक्टिकल भी वो दुनिया होगी, कोई मासी का घर नहीं है, वो उनके 800 करोड़ के लिए नहीं है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो लंबे समय से पुरुषार्थी जा ही नहीं सकते, उनका ये नर्क ठीक है, भले ही है, लेकिन कम से कम यहाँ मैं वायुमंडल बना रही हूँ, उनको मैं सुरक्षा तो दे रही हूँ। खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही, उनको सुरक्षा दे रही हूँ मैं। जब तैयार हो जाएगी तब की बात कर रहे हैं। सोचो कितने नष्टो मोह चाहिए उस दुनिया में जाने के लिए। वो पहले अपने दुख दर्दों को दूर कर लेते हैं, तभी तो वो संगठन तैयार होता है। कोई भगवान की आशीर्वाद कृपा से कोई संसार बनेगा क्या? केवल भगवान ने उनको संगठित कर दिया। जो इस स्टेज पे पहुंचे हैं, अब वो संसार संगठित हो गया और दुनिया से अलग हो गया। और बाबा ने मुरली में क्या बोला? वहां एक भी पावन पतित आत्मा जा नहीं सकती। और इस दुनिया में एक भी पावन आत्मा नहीं है। सोचो, पतित आत्माएं अलग और पावन आत्माओं की दुनिया अलग, तब जाके वहां सुख शांति है। उस दुनिया की कल्पना की है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। अब जो घर गृहस्थ में हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो ये गीत गाएंगे? गाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन सुख शांति बढ़ती जाएगी। तो ट्रेनिंग है। राजयोग क्या है? राजयोग कोई ट्रेनिंग है भाई, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। हर परिस्थिति में अपने को क्या करते हैं? वो स्व स्थिति में टिक के अपनी चेकिंग करते हैं। परिस्थिति हमेशा रहती है क्या? परिस्थिति तो आती है और चली जाती है। जो स्व स्थिति में टिकने लगते हैं, वो परिस्थिति जानते हैं परिस्थिति कोई हमेशा के लिए नहीं है, और उनका समाधान किसमें हो रहा है? स्वयं के परिवर्तन में समाधान हो रहा है। सोचो, इसलिए चाहे समर्पित हैं चाहे बाहर हैं, तो बाबा ने भी कहा ये तुम्हारे गले का हार है।
ये सुख शांति कहाँ है? इसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस में ही समाया हुआ है। और प्रैक्टिस में कैसे समाया हुआ है? वो परिस्थिति हैं, वो तुमको रियलाइज करवाती हैं। जिन परिस्थिति तुम छूटना चाहते हो, वो परिस्थिति ही तुमको साक्षात्कार करवाती हैं तुम्हारी स्व स्थिति का। सोचो, अब तुम सो रहे हो, भगवान तुमको अलग से कोई ऐसा बैकुंठ बन जाएगा और वहां उठा के भेज देंगे। जब बन भी जाएगा तो भी तुम नहीं जाओगे। सोचो आप ना, घर में पूरा परिवार है लौकिक में, तो पूरे परिवार को ही लेके जाऊंगी मैं, एक को नहीं छोड़ूंगी। तो बाबा ने बोला ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये चैरिटी करूंगी तो कहाँ से करूंगी मैं? हाँ, कि बाबा मैं तो अकेली जाने वाली नहीं हूँ, इन सबको ही लेके जाऊंगी मैं। तो गई। और सबके संस्कार एक से कभी हो सकते हैं? जो पूरे के पूरे परिवार भी ज्ञान में चल रहे हैं, उनके कभी भी एक से संस्कार नहीं हो सकते। सोचो, तो सार क्या निकलता है? इसलिए क्या बाबा कहते हैं, ये कहाँ के हैं? ये भक्ति मार्ग के गीत हैं, ज्ञान मार्ग के नहीं हैं। ज्ञान मार्ग क्या क्या सिखलाता है? तुम्हारे गले का हार है, स्व स्थिति में टिकते हैं तो वहां कोई दुख शांति नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जहां संगठित हो जाती हैं, वो प्रैक्टिकल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है। सोचो, लंबे समय की प्रैक्टिस करके ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को एक जगह संगठित कर दिया गया, वो कहलाया वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो कितनी पावरफुल वो आत्माएं होंगी, जो हर परिस्थिति में अपने को कैसे करने की ट्रेनिंग की है उन्होंने। कभी अशांति आने ही नहीं दी। कारण थे अशांति के, लेकिन अशांति अपने पास फटकने नहीं दी। कारण अपना स्वभाव संस्कार भी तो अशांति होते ही नहीं होते। अंदर से वो पुरुषार्थ की बाधाएं हैं, इसमें भी अशांति होती है। जितनी सूक्ष्म चेकिंग करोगे मालूम पड़ो, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है ये सब्जेक्ट। तो उस सूक्ष्मता तक जाके जो अपने संस्कारों का परिवर्तन कर लेती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं वहां कोई दुख शांति नहीं होती। क्यों? सबके संस्कार परिवर्तन हुए हुए हैं। श्रेष्ठ आत्माओं की दुनिया है, वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। उसका ये यादगार है जो ये गीत बना हुआ है। कहाँ ले चलो? जहां कोई पाप कर्म नहीं है, कोई दुख शांति नहीं। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। जबकि भारत की क्या दशा है अभी? जितना भ्रष्टाचार, जितना जॉब में देख लो, बिजनेस, सब जगह देख लो क्या हालत हो रही है। और न्यूज में देख लो, अभी नहीं, जब ये गीत चला होगा तब देख लो, आज से 50-60 साल पहले देख लो। तो जिस भूमि में भगवान आते हैं वो भूमि कैसी हो गई? तो जब वही भूमि ऐसी है तो फिर और भूमि है। जब वही भूमि ऐसी तामसी हो जाती है तो फिर उनके मुकाबले में बाकी और भूमि है। तो ये भूमि तो फिर भी संभल जाती है। क्यों? भारत में भगवान आते हैं, कितना भी तामसी वायुमंडल हो तो उसका परिवर्तन होगा नहीं होगा। लेकिन आज कहाँ खींचे जा रही है दुनिया, उनको लगता है स्वर्ग है। भारत में उनको क्या भासता है? लेकिन अभी क्या होगा? विनाश कहाँ से शुरू होगा? मुरली में क्या बोला है? विदेशों से। फिर तो भारत लौट भी नहीं पाएंगे, कितना भी धन खर्च करें लेकिन नसीब नहीं होगा उनको लौटना। ये मुरली के माँ बाप है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, यह है पापात्माओं की दुनिया, व भारत को ही कहेंगे। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहां देवी देवताओं का राज था। अभी क्या है? पाप आत्माओं की। लेकिन अभी क्या बन जाएगा? दुखधाम भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब सुखधाम बने। गायन कब होगा? जब देखने वाले ना रहें। 800 करोड़ की दुनिया खत्म हो गई, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो इसका गायन हो सकता है कभी? कौन रहने चाहिए? भारत में दुखदाई भी होने चाहिए, तो वो सुखदाई आत्माओं की दुनिया भी होनी चाहिए। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था।
सब खंड कहाँ चले गए? समुद्र के गर्क में जमा गए, हाँ? विनाश को प्राप्त हो गए। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह स्व स्थिति में टिकने का स्वर्ग है, यह स्वराज्य का स्वर्ग है, यह स्वराज अधिकारी, कोई स्थूल नहीं है। स्थूल में तो ये आत्माओं को संगठित कर दिया। सोचो, 16,000 आत्माओं ने इतनी सुंदर मेहनत की है, इतनी सुंदर तपस्या की है, उनको संगठित कर दिया। उनका इतना सुंदर वायुमंडल है कि 3-4 लाख आत्माएं कैसे हो गए, उनके स्वभाव संस्कार तामसी बचे ही नहीं। ये है वाइब्रेशन की कमाल, वायुमंडल। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। कब से बना नर्क? हैं जी? द्वापर युग से बना। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है। वो तो फिर भी रजो प्रधान है, और रजो प्रधान से फिर रजो, फिर तमो, तमो से भी तमो प्रधान, वह कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है। एक तरफ सतो प्रधानता सतयुग की, दूसरी तरफ तामसिकता भी अति। सोचो, तमो और तमो प्रधान, सोचो कितना अंतर है। नरक नरक कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अपवित्र नहीं था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी थी। इसलिए क्या कहते हैं, प्योरिटी किसकी जननी है? सुख और शांति की जननी है। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुख धाम। भारत सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति धाम वहां शांति धाम में ही, शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां रह सकती है जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वही अनुभूति है वहां। जो शरीर छोड़ के जाते हैं उनके लिए कोई वहां अनुभूति नहीं है। वो क्या है, सब वहां जड़वत हैं। है शांति की अवस्था, लेकिन वो भी जड़ अवस्था है, कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन जो शरीर रहते रहते कहाँ चले जाएं? परम धाम में जाएं, शांति की स्टेज में जाए, तो वहां क्या है? स्वीटनेस है। किसके साथ है स्वीटनेस? शरीर रहते रहते स्वीटनेस है। अगर शरीर नहीं है तो स्वीटनेस नहीं है। तो डेड साइलेंस है। दो का जिक्र आया नहीं आया? एक है डेड साइलेंस, एक है स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस किनके पास होती है? सन्यासियों के पास। और तुम्हारे पास? अच्छा, किस आधार से है स्वीटनेस? हैं जी? थोड़ा साउंड बढ़ा लो। सन्यासी यहाँ श्री साइड नहीं जा रहे। यहाँ की बात है। डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस जो शब्द आया वो यहाँ का है। हैं जी? दिव्य मूर्ति मिली क्या? दिव्य बुद्धि? अच्छा, वो कहेंगे हमारे पास भी दिव्य बुद्धि है, सिद्ध करके बताओ कि तुम स्वीट साइलेंस में जी रहे हो और हम डेड साइलेंस में जी रहे हैं। शांति दोनों के पास है, ध्यान रखना। उनके पास भी शांति है। शांति माना एनर्जी है, और तुम्हारे पास भी एनर्जी है। शांति माना एनर्जी, लेकिन वो ये है स्वीट साइलेंस और वो है डेड साइलेंस। अव्यक्तवाणी में बोला है कि डेड साइलेंस से बेहतर है स्वीट साइलेंस। बाप के साथ संबंध हो गए, हमारे भी संबंध है, हम तो बिना संबंध के जीते ही नहीं है। ये संगम युग की बात हो रही है, उनकी बात सन्यासी की बात थोड़ी हो रही है। जब ये शब्द डेड साइलेंस स्वीट साइलेंस में जब अंतर है, तो उसमें डेड साइलेंस से बेहतर स्वीट साइलेंस बताया है ना जी? वो कहते हम भी पॉइंट ऑफ लाइट को ही मर्ज करते हैं, क्योंकि एक ही ट्रेनिंग हो रही है। हाँ जी, बोलो, आगे बढ़ो। वो हमने पहचाना है।
तुमने कहाँ का पहचाना है? हमने पहचाना है। सन्यासियों को ज्यादा दंभ भरते हैं, हमने पहचाना है। मेन सार क्या है मुरली के हिसाब से? स्वीटनेस है कहाँ, किस आधार से है? ज्ञान के आधार से स्वीटनेस है। हाँ, ऐसे तो प्रैक्टिस करेंगे सन्यासी, क्यों नहीं, उनके ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो, लेकिन ज्ञान के आधार से नहीं होगी। तुम्हारी स्वीटनेस का आधार है, तुम जो टिकते हो, चेहरा तुम्हारा क्यों चमकता है? जितना ये तार तार हो रहा है ज्ञान। देखना, तुम कभी प्रैक्टिस ना हो तो भी चिंतन करके तुमको खुशी छाई रहती है। भक्ति मार्ग की खुशी नहीं है, क्योंकि तार तार हो रहा है, ये स्वीटनेस है। तो तुम्हारा शांति धाम और उनके शांति धाम में कितना अंतर हो गया। इसलिए उसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती, कि घर से परेशान हो गए कि हम कहीं चले जाएं तो शांति मिल जाएगी, संभव नहीं। और फिर क्या याद आता है? क्योंकि अपना स्वभाव संस्कार चेंज नहीं किया है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। उतरे कहां से हैं ये? कितनी लंबी यात्रा करके कहां तक गए? शांति धाम। यहां दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, तुम कितनी भी कोशिश करो। अगर मन बुद्धि में दुख धाम है तो इसको, दुख धाम का परिवर्तन माना शांति तुम्हारे कहां आ गई? गले का हार बन गई। तो शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। हमारी दुनिया में भी दुख शांति है? एक भी मनुष्य नहीं। मनुष्य अर्थात मनन चिंतन करने वाले। सबसे अच्छा मनन चिंतन होता है नई दुनिया में। जितना नई दुनिया में सुंदर से सुंदर, जितना एकाग्र मन बुद्धि बनेगी, जितनी प्योरिटी की पावर होगी, उतना क्या होगा? अधिक मंथन होगा। भगवान ने सर्टिफिकेट दिया, इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। बोलो। हट गया? जो तुम लोग जैसे सन्यास लेके यहाँ बैठे हो, कोई बाहर की परिस्थिति है तो भी सुख शांति है। अभी कौन सी दुख शांति है? हाँ, अपनी तरह का जो स्वभाव संस्कार, अपनी तरह के जो संकल्प हैं, वो भी दुख शांति का कारण है। जितना बड़ा महारथी होगा तो माया भी क्या करेगी? तो सुख शांति मिलती कब है? कौन सी स्टेज है बाबा ने बताई? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती है, और परमानेंट, प्रैक्टिस वाली नहीं, जब परमानेंट कर्मातीत अवस्था होगी तब कहेंगे। इसलिए अभी बाबा क्या कह रहे हैं? एक भी नहीं। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारामारी है। चौथी अवस्था में ब्राह्मणों की दुनिया में ये बढ़ती जा रही है। यह है ही रावण राज। राम राज मांगते हैं। भगवान हम आपके बने थे, बहुत नशा था। अभी तो दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती जा रही है, तो वो मांगते हैं। रावण राज में ना सुख है ना शांति है, राम राज्य में सुख शांति दोनों हैं। बाबा ने भविष्यवाणी की थी एक मुरली में, राम राज की स्थापना कब हो जाएगी? है जी? हाँ, 26 का बोला था। प्रजातंत्र समाप्त, राजतंत्र की शुरुआत। राम राज में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। यहां 5 विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य।
पांच भी कहां से आए, किस आधार से हैं? देह अभिमान से। फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं हैं देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पद्मपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का भवका। जितना धन दौलत है उतना ही क्या है, ये माया का भवका, माया का राज है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। जो अरब खरबपति हैं, वो जो उनको स्वर्ग लगता है उसके विनाश के लिए क्या है, ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। ये युद्ध किस लिए है, बढ़ती जा रही है, क्या खुलने वाले हैं? स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। माना इनकी नीचे आने की भी कंडीशन है। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में, पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में नहीं मिल सकती। इसलिए वो दुनिया क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुए। दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, है नहीं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। जितने जितने तुम्हारे पास, बोला था ना तुम क्या एक वो तैयार कर सकते हो, थर्मामीटर, चलो थर्मामीटर कह लो हैं? और कहाँ तक तुमने ठेका उठाया कि पूरी सुख शांति धारण कर ही लेनी है? पहला स्टेप तुम्हारा 27, दूसरा 31, तीसरा 34। सोचो इसमें संसार की हालत देखना। इसलिए तुमको प्रेरणा हो, ऊपर वाला खास अपने बच्चों को प्रेरणा देता है किस समय, जब एकदम अंत का भी अंत होता है। हमारी भी अनेक जनों की तपस्या का फल है। अगर हमको वो प्रेरणा उसकी कैच हो रही है, हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, तो सोचो अनेक जन्मों की तपस्या का ये फल है कि तुमको कैच होने लगे कि समय अभी साधारण नहीं है, बहुत तपस्या करनी है अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए तुम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते जाते हो और उधर क्या होता जाता है, दिन प्रतिदिन हाहाकार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सदा सुखी बनाने वाला एक ही बात है, सदा दुखी बनाने वाला है रावण। ब्राह्मणों की दुनिया में रावण तो जोर शोर से लगा हुआ है। सोचो रावण क्या बोल रहा है, जैसे कि वो क्या बनाने वाला है, बहुत बड़ा स्वर्ग। रावण अर्थात ये गुरु लोग। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता। कहां, सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान ना दें तब तक
दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। इसलिए क्या कहते हैं बाबा, दे दान तो छूटे ग्रहण। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह 5 विकार का दान ना दें, तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सकें। 5 विकारों की शुरुआत कहां से हुई है? हैं जी? द्वापर युग से। हाँ, यहाँ क्या बोला? जब तक 5 विकारों का दान ना दें, तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन नहीं सकते। 5 विकारों का दान दिया तो क्या बने तुम? 16 कला संपूर्ण। और जाना कहां तक है तुमको? कलातीत तक। आधी यात्रा हुई। तो बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्यों की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। गति सदगति का अर्थ कोई समझते नहीं। सो तो बाप ही दे सकते हैं क्या? गति और सदगति या मुक्ति, जीवन मुक्ति। इस समय सर्व की सदगति होनी है। सर्व की माना 800 करोड़, माना भले ही लास्ट में उतरेंगे तो भी जब उतरेंगे तो किसमें प्रवेश करेंगे? परम धाम से कोई भी आत्मा गर्भ जेल में नहीं आ सकती। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू दिल्ली बनाई किसने? है क्रिश्चियन ने बनाई। लेकिन बाबा कह रहे हैं न्यू तो हो नहीं सकती। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है। जब नई दुनिया प्रत्यक्ष होती है तो वहां पे दिल्ली भी कैसी होगी? पुरानी या नहीं? नई दुनिया है तो नई दिल्ली। ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। ओल्ड वर्ल्ड तुम छोड़ चुके या बुद्धि में धारण कर रखा है अभी? ब्राह्मणों की ओल्ड दुनिया भी है तो ब्राह्मणों की नई दुनिया भी है। जितना नई दुनिया घर करती जाती है तुम्हारी बुद्धि में, उतना ही ओल्ड दुनिया छूटती जाती है। तो ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बराबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी। कब? जब नई दुनिया होगी तो यमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी। सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है। नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज था। भारतवासी यह भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड नहीं था। कब? जब नया भारत था तो दिल्ली भी राजा की धारणा शक्ति, राजधानी, तो दूसरा कोई खंड नहीं था। यह कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को भी पता नहीं। इसलिए शास्त्रों में क्या लिख दिया? लाखों वर्ष। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। क्या? तुम्हारा पापात्मा बनना और बाबा का पुण्य आत्मा बनाने के लिए आना। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहां तो सब रोगी हैं। अच्छा, क्या कहा? यहां तो सब रोगी हैं।
कैसे भाई? शरीर से कोई तंदुरुस्त हो तो मन बुद्धि में रोग है ही है। ये 5 विकार का रोग कहाँ है? आत्मा को। तो कोई शरीर से अगर तंदुरुस्त हो भी तो भी क्या कहेंगे? सब क्या हैं? हाँ, रोगी हैं। यहां तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं तो फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है, फिलॉसफी भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। रूहानी बाप, यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, मैं जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। किस आधार से बनाता हूं? नॉलेज के आधार से। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। देवताओं में यह नॉलेज नहीं है। देवताओं में क्या है? इस नॉलेज की प्रारब्ध। तो परंपरा से यह नॉलेज आ ना सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। जीवन रहते रहते नॉलेज के आधार से क्या बन जाते हो? जीवन से मुक्त। बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बापी आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। छोटी मोटी प्रारब्ध है, बहुत बड़ी प्रारब्ध है। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई। कहां से शुरू हो गई खाद मिलनी? त्रेता युग में कौन सी खाद पड़ी? चांदी की, फिर तांबे की, फिर लोहा होते हुए पत्थर। अब फिर पारस बुद्धि कैसे कैसे हो? बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। जितना जितना तुम याद करते हो उतना क्या बनते जाते हो? पवित्र बनते जाते हो। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ यहाँ शांति कैसे हो सकती है? जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, जिस स्वभाव संस्कार के कारण से अशांति है, वो शांति कैसे हो सकती है? यह है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। सोचो, इतना तो इंतजार करना पड़े। बाप के द्वारा क्या बनने वाले हो? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। उस सेकंड तक जाने के लिए कितनी हार्ड ट्रेनिंग है तुम्हारी, सोचो। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन परिस्थितियों में तुम बुद्धि नहीं चलाते। परिस्थिति में अपनी चेकिंग करते हो। कोई समाधान नहीं मांगते भगवान से कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। क्या करते हो? अपनी मात्र चेकिंग करते हो। यह है तुम्हारी ट्रेनिंग, यह है राजयोग।
उस परिस्थितियों से घबरा के भगवान ने कृपा करो, आशीर्वाद करो, भक्ति मार मुर्दाबाद। उन्हीं परिस्थितियों अपनी चेकिंग करना मना, अपना जीवन तलाशना, ये है तुम्हारी राजयोग की हकीकत। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। रावण अर्थात 5 विकार। उसमें काम क्रोध को छोड़ो, वो सबसे खतरनाक कौन सा निकलता है? मोह सब व्याधियों का मूल है। सोचो आप, है ये ट्रेनिंग तुम्हारी नष्टो मोह बनना। और तुम जब जब मोह होता है और तब तब तुम भगवान की तरफ झोली फैलाते हो। तो बाबा कहते हैं भैया छूटो, पेड़ को तुमने पकड़ रखा है या पेड़ ने तुमको पकड़ रखा है? ये ज्यादा दिक्कत किनको जाती है? बेचारियों को, है माताओं को। और माताओं को ही ताज दिया है। सोचो इतना बड़ा ताज माताओं को दिया है, क्या कहलाएंगी माताएं? जगत माता। सोचो आप, अगर उसका छोटा सा जगत के अंदर ट्रेनिंग कर ले तो कितनी बड़ी बात। सर ट्रेनिंग सेंटर घर घर में है, ये सबके अपने घर में ट्रेनिंग सेंटर बना दिए भगवान ने। ये है तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर। घर में जो भी बच्चे खच्चे तोते बोते, क्या नाती तोते जो भी हैं, पोते बोते, ये तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर है ना। यहाँ तुम ट्रेनिंग करो। ये हाहाकार मचाए, तुम शांत रहो। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल आए म्यूट करना ही भूल जाती है, हाहाकार सुनाई देती है बेचारे की। आप दुखी घर में होते हैं पोते धोते, तो सोचो कितना कृपा है उसकी कि घर घर में उसने क्या दे दिया? ट्रेनिंग सेंटर। इसलिए बाहर तो मांग ही नहीं सकते, उसने तो हाथ झटका दिए। तबीयत खराब है बच्ची, कहाँ जाओ? डॉक्टर के पास। सोल गड़बड़ कर रही है तो कहाँ जाओ? ओलिए के पास, फ्री। तो अरे मैं राजयोग सिखाने आया हूं भाई, ये कोई धंधा मेरा थोड़ी है। जो लोग कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं ओलिए का, वो मैं बैठ के क्यों करूं? मैं किस लिए आया हूं? तुमको समझ देने, जिस समझ से आत्मा का परिवर्तन होगा। सोचो ये है भगवान का धंधा। तो बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल ना सके, क्योंकि आसपास वायुमंडल कैसा है? वो ट्रेनिंग वाला वायुमंडल है। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये है असली शांति। कहाँ टिकी है आत्मा? स्व स्थिति में टिकी है। यह शरीर, यह बाजा मनुष्य ड्रामा को, यह बाजा नहीं बजाता है, बैठ जाता हूं। यह बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं। परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? और तुमको चाहिए शांति, इसलिए हम वाचा में नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे? हाथ पांव समेट के कैसे बैठ गए? कौन बैठता है ऐसे? कौन सा है जिसका कछुआ? तो बैठ के देख लो। क्या कह रहे हैं बाबा? तो बाजा मत बनाओ, बैठ के देख लो। परंतु कहां तक बैठ सकेंगे भाई? अंदर तो उथल पुथल है। कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। तो कितनी बड़ी लाइन। जब तक तुमने क्या नहीं समझा? ड्रामा को नहीं समझा। इसलिए सबसे बड़ा ही है ड्रामा की बिंदी, नथिंग न्यू। जो भी स्थिति परिस्थिति है ये सदाकाल के लिए नहीं है, ये जानी है। ये मेरी ट्रेनिंग है। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। यह यहां गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। इतना धन दौलत है, उनके लिए क्या है? वो स्वर्ग है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। इसलिए अगर बहुत धन दौलत है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, इनके पास क्या है? दूर दूर तक भी इनमें वो स्वर्ग के सुख नहीं पा सकते जो सतो प्रधान सुख तुमने पाया है। ये तो सोचो तामसी दुनिया में सुखों को क्या समझ रहे हैं? इनको यही बहुत बड़ा स्वर्ग लग रहा है। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। क्या वंडरफुल जादूगर है। साहूकारों को क्या कर दिया? पहले बैगर बनो, अपनी मन बुद्धि से इसको निकालो। मेरा बाप दूसरा ना कोई।
तो साहूकार भी क्या बन गए? ब्रह्मा बाबा क्या बन गए थे? फुल बैगर, बैगर नहीं फुल बैगर। अपना उनमें कुछ था ही नहीं, ममत्व ही नहीं था। अपने बेटे को भी क्या किया? आउट। इसको कहते हैं फुल बैगर। और यहाँ किनको साहूकार बना देते हैं? जो गरीब हैं और उनके कुछ है ही नहीं बेचारों के पास, तो क्या करेंगे? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, तो क्या बन जाएंगे? साहूकार। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। बेहद के साहूकार कौन है? ज्ञान सुनाने वाले। खूब ज्ञान सुनाते हैं, घंटों प्रवचन कर लेते हैं, मेले करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, तो इनको तो अपना ही नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे। ये जो बेहद के साहूकार हैं या हद के साहूकार हैं, कहाँ आ जाएंगे? प्रजा में आ जाएंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। साहूकार है तो उसको भी क्या बनना पड़े? फुल बैगर। तो ऊंच पद पाते हैं, गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है? मुख्य तुम्हारे स्वर्ग का आधार क्या है? देही अभिमानी बनना। इस समय सब देही अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापिस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। कहाँ जाना है वापिस? जीते जी सूक्ष्म वतन होते हुए वापिस घर जाना है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। कौन सी? भारत क्या बनने जा रहा है? गोल्डन नहीं, क्या? हीरे जैसा बनाने। मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। अभी बोला ना, जब तक मनुष्य ड्रामा को न समझे तो दुखी है। हाँ जी। और इस दुनिया में मतलब कोई भी सुखी हो नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन ये भी बता दिया कि ड्रामा की समझ से दुख खत्म हो सकता। हाँ, तुमने ड्रामा को समझ लिया कि कोई भी चीज जो है वो सदाकाल एक सी नहीं रहती, 4 अवस्थाओं से गुजरना है। तो इस सृष्टि को भी क्या है? 4 अवस्थाओं से गुजरना ही है। ये ड्रामा का सबसे बड़ा रहस्य है। तो जब अंतिम ड्रामा होता है तो संसार की क्या हालत बताई? तो तुम इस रहस्य को जानते हो कि ऐसा नहीं कि अचानक दुख शांति होगी। ये क्या है? ये अंतिम समय है। ये राज को तुम जानते हो। और जो इस राज को जानते हैं उनको दुख शांति भासती नहीं है। क्यों नहीं भासती? क्योंकि जानते हैं ये परिस्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। और साथ में फिर राजयोग की प्रैक्टिस। राजयोग की प्रैक्टिस से क्या होता है? विल पावर आती है। आत्मा पावरफुल बनती है। इसलिए अपनी ये चेकिंग भी करनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति अगर घबरा जाते हो तो अभी कमजोरी है, अभी विल पावर नहीं है, प्रैक्टिस है। हाँ, ये चिंता की जरूरत नहीं कि अभी विल पावर, लेकिन प्रैक्टिस तो कर रहे हो। प्रैक्टिस करते करते जितने पावरफुल बनते जाओगे तो ड्रामा की सीन तुमको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए ड्रामा का रहस्य सबसे बड़ा रहस्य है। इसके लिए एक बाबा ने सार रूप में क्या होता है? नथिंग न्यू। जो ये सीन तुम्हारे सामने है 5000 वर्ष पहले भी आई थी, और तुम कहते हो बाबा ये नहीं आनी चाहिए अगले कल। अरे तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है नहीं है? इस जन्म का कह लो या कोई इस जन्म का, तो पिछले जन्म का है, वो भी तो चुकतू करना पड़े। ज्यादातर परिवारों में होता है, लौकिक में है तो छोटा मोटा होता है, नहीं होता। तो वो परिवार बने क्यों भाई? जो परिवार बने हैं लौकिक में क्यों बने? जरूर पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आए हैं, नहीं आए हैं? तो ये है ड्रामा का राज।
जो ड्रामा के रहस्य को समझ जाता है वो कभी भी क्या नहीं होता, ना स्वयं से नाराज होता है ना बाप से नाराज होता है। हाँ, धैर्यवत होके अपना पुरुषार्थ करता है और आत्मा उसकी कैसी बन जाती है, बिंदी ठोकते ठोकते। तो ड्रामा को भी क्या बना देता है वो, बिंदी। इसलिए बाबा ने कहा लास्ट पुरुषार्थ है तुम्हारा आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। अब तुम प्रभावित नहीं हो रहे किसी भी सीन से, अब तुम अप डाउन में नहीं आ रहे, पुरुषार्थ तुम्हारा अप डाउन में नहीं आ रहा, सदा काल एक रस अवस्था में टिक गए। इसको तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कहते हैं। हाँ जी। और ये जो कहा था ना बाप के साथ धर्मराज सदैव है ही, हाँ जी। तो ये कोई अव्यक्त आत्मा के लिए भी कह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कह सकते, बाप के साथ। लेकिन कब से बताया था, द्वापर युग से बाप के साथ धर्मराज है ही, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। चलो वो तो धर्मराज का पार्ट ठीक है, किस तरह से उस अव्यक्त आत्माओं ने जो भी प्रेरणाएं दी हों, फिर कैसे दंडा विधान बने हों, है ना। लेकिन यहाँ बाप के साथ धर्मराज है ही, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, धर्मराज है फेमस किस लिए है, हाँ, दंड विधान के लिए फेमस है। दंड की वजह से धर्मराज फेमस है। तो धर्मराज है मेरा राइट हैंड, मेरे साथ धर्मराज है ही, क्या मतलब हुआ, हाँ, जब ये धारणाओं का राजा बनेगा, स्वतः ही दंड विधान, स्वतः ही परिस्थितियां बनने लगी स्वतः। ऐसा नहीं कि एक जाके कोई ये दंड देने लगा, नहीं, माना ये एक प्योर वाइब्रेशन ऐसा फैल रहा है, जहां जहां इम्प्योरिटी है वहां वहां हिसाब किताब चुकतू होके उनको विदाई लेनी है। क्योंकि कौन सी दुनिया में जाना है, जो धारणाओं के राजा की दुनिया में जाना है, उस दुनिया में जाना है, जो छोटे मोटे हिसाब किताब है वो चुकतू होंगे ही होंगे। तो क्या होने लगा, अचानक ही स्थिति परिस्थिति बनने लगी, जो कल तक नहीं थी वो परिस्थिति आने लगी। ये परिस्थिति तुमको चुकतू करा रही है उस दुनिया में ले जाने के लिए। इसलिए धर्मराज है मेरा राइट हैंड, माना बाप का सहयोगी है। बाप ज्ञान सुना रहा है तो धर्मराज क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल दुनिया बना रहा है। सोचो कितना बड़ा सहयोगी है। बाप कोई प्रैक्टिकल है क्या, बाप क्या है, क्या सुनाता हूं मैं, आके ज्ञान सुनाता हूँ, कहां से मालूम पड़े भगवान है, तो ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तुम बच्चे हो, प्रैक्टिकल जो पहले पहले दिया जले उसको किसका कौन सा दिया है, वो है धर्मराज का दिया। हाँ जी। तो ये यहाँ की बात होगी, कर्मातीत अवस्था के आधार से दंड मिलता है। हाँ जी। पूरे ब्रॉड ड्रामा में विधान बने होते हैं, ऐसा कर्म करते हैं। हाँ, उसके लिए कोई अव्यक्त आत्मा अब तो ये तो समझ में आ रहा है कि जब तुम अपना पुरुषार्थ कर रहे हो तो ऐसी कौन सी आत्मा जो लगातार निगाह गड़ाए बैठी है ना, कोई आत्मा है। तो इधर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती है, उधर प्रेरणा होती है, बड़े से बड़े विस्फोट होने क्यों शुरू हो जाते हैं, तो कोई अव्यक्त आत्मा है ना। ऐसे धारणाओं का राजा भी, इसकी जरूरत द्वापर युग के बाद ही क्यों पड़ेगी, कि वहां से दंड शुरू हो जाएंगे, दंड विधान शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी तैयार होगी। तो सबसे पहली जो पॉलिसी तैयार की है किसने की है, चाणक्य नीति आई है। तो सोचो, तो उसको क्या कहेंगे, वो अव्यक्त आत्मा है, वो तो व्यक्त है, जो चाणक्य है वो तो प्रैक्टिकल है, व्यक्त है, तो जरूर कोई अव्यक्त आत्मा भी है जो उसकी सहयोगी बन रही है, जो उसने संकल्प लिया है कि अखंड भारत का निर्माण करना है। तो उसका अपना कोई स्वार्थ है क्या, उसके पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, लेकिन शास्त्रों की अथॉरिटी है, प्योरिटी की पावर है और संकल्प धारण कर रही है। तो अव्यक्त आत्मा उसकी सहयोगी बनेंगे नहीं बनेंगे। तो कहाँ इतना बड़ा राज धनानंद का, उसको खत्म करके अखंड भारत का निर्माण एक ब्राह्मण को करना कितनी बड़ी बात है। तो जरूर वो अव्यक्त आत्माएं हैं, तो समय पर सहयोगी बनती हैं और भारत के लिए नए नए विधान बनते जाते हैं। हाँ जी। ये एक मुरली में आया, योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है। हाँ जी। तो साइंस तो हाँ, तो ये प्योर असली साइंस है कहाँ, असली साइंस है तुम्हारा योग। इसको क्या बोल रहा है, ये है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान कौन सा है, जो मुरलियों में सुनाया, अव्यक्त वाणियों में सुनाया, ये है ज्ञान। विज्ञान माना विशेष ज्ञान, इसके ऊपर जो तुमने रिसर्च की वो है विज्ञान। अब सबसे बात आती है तुम्हारी हेल्थ की।
एक छोटा सा पॉइंट बाबा ने दे दिया, खुशी जैसी खुराक में। लेकिन जब तक तुम स्व स्थिति में परमानेंट नहीं टिके हो तब तक खुशी कैसे हो सकती है। और खुशी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ये भी बोला है। जब खुशी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, परमानेंट खुशी में टिकना वो बात अलग, लेकिन अब खुशी बढ़नी शुरू हो गई। इसमें शरीर की डेवलपमेंट का पूरा पूरा रोल है, पूरा पूरा। अगर बोला हुआ है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए क्या, किस आधार से, प्योरिटी है तो योग बल है। ये है ओरिजिनल। लेकिन तब तक ये हमारे शरीर तो बहुत शुद्ध नहीं है, तो खान पान से भी इनको कैसे किया जा सकता है, व्याधियों से मुक्त रखा जा सकता है। लेकिन जो फिटनेस मन बुद्धि की स्थिरता से आने वाली है वो परमानेंट इससे नहीं। हाँ ठीक है, ये शरीर के सहयोगी हैं। खान पान क्या है, ये शरीर के सहयोगी हैं, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। लेकिन राजयोग क्या सिखाता है फाइनली, सबसे बड़ी साइंस क्या है राजयोग, इससे हेल्थ भी मिलनी है, वेल्थ भी मिलनी है, तब जाके तुमको खुशी मिलेगी। असली हेल्थ का राज क्या है राजयोग में, खुशी चलो वो तो तब मिलेगी, इंतजार करें हम। असली हेल्थ का राज क्या है, हैं जी, नेचर से जुड़ना। चलो असली हेल्थ का राज क्या है, जिसको अपना अपना लग रहा है वैसा सब बोल रहे हैं जी, एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता से क्या हुआ है, साउंड बढ़ा लो। हाँ जी, अरे एकाग्र है, आयु लंबी कैसे हो रही है, ऐसी हो रही है। संकल्प कम हो रही तो आत्मा पावरफुल बने, लेकिन लंबी आयु फिजिकल फिटनेस कैसे, श्वास को कंट्रोल कर रहे, श्वास कम हो रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो ही नहीं मालूम है। प्राणायाम, फास्टिंग, ये नहीं बोलते जो असली है, असली है तुम्हारी फास्टिंग। ये है एक बहुत बड़ी साइंस। हम कोई ऐसे कोई स्टडी नहीं है हमारे पास कि हम कोई रिसर्च करें, बैठ के पढ़ें कि इसका क्या इफेक्ट है, लेकिन हम जानते हैं ये बहुत बड़ा सच्चाई है फास्टिंग। वो तो अगर डैमेज सेल हो गए तो वो भी चार्ज हो जाएं फास्टिंग से, वो भी तो प्रकृति है, अंदर जो भी सेल्स हैं वो भी क्या है, प्रकृति है। वो प्रकृति स्वयं ही अपने को रिजुविनेट करे, ये है फास्टिंग की ताकत। जितना जितना तुम्हारी फास्टिंग बढ़ती है उतना ही तुम निरोगी कंचन काया, जो दुनिया के लिए असंभव है। दुनिया में अच्छा खान पान हो सकता है, जो फल हैं ये है अच्छा, प्रकृति जुड़ना, अच्छा खान पान, लेकिन फास्टिंग की पराकाष्ठा क्या है, अभोक्ता। ये तो फर्स्ट स्टेज ही है, फाइनल स्टेज। वायु तत्व से पांचों तत्व मिल रहे हैं तुमको और तुम्हारी फिटनेस बनी हुई है। सोचो कितना सुंदर प्रकृति अब तुम्हारी चार्जिंग करेगी। ये है योग बल, इसको कहेंगे शरीर को रिजुविनेट करना। इसलिए यात्रा लंबी है, इसलिए लंबी यात्रा कम से शारीरिक कोई विघ्न ना आए उसके लिए खान पान हम, हाँ उसमें खान पान चाहिए। बाकी ये नहीं है कि इस खान पान से कोई रिजुविनेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ व्याधि नहीं आएगी, ये बात है, ऐसा दुनिया में भी कर रहे हैं, फल वगैरह खाते हैं, प्रकृति से जितना जुड़ रहा है वैसे उनके पास व्याधि नहीं आती हैं। लेकिन अगर रिजुविनेट की बात आएगी उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा, तुम्हारी फास्टिंग का होगा। राजयोग से क्या हो रहा है, हेल्थ भी मिल रही है, फिर वेल्थ की तो कोई कमी नहीं है, तीसरा नेत्र जो खुल गया। फटाक से क्या देखोगे जाते से ही, ऐसा कर रहे थे, वेल्थ के लिए मरे जा रहे थे, दौड़ के क्या देखा, अरे कहाँ कहाँ छुपा है पहले वो देखूं मैं, क्योंकि अभाव रहा पूरा जीवन। कोई ये ललायत नहीं है वेल्थ के लिए, अरे वेल्थ में ही जीते हैं। असली वेल्थ इनकी कौन सी है, इनकी स्थूल वेल्थ नहीं है, इनकी कौन सी वेल्थ है, इनकी प्रॉपर्टी कौन सी जो बाप लेकर आया वेल्थ इनके लिए। अभी 2 दिन मुरली में लगातार सुनाना पड़ा समाचार उनको, ये है तुम्हारी वेल्थ। कौन सी प्रॉपर्टी लेकर आए थे, सोचो, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सा, प्रेम का सा, ये है तुम्हारी वेल्थ, ये है बड़ी से बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी। तो हेल्थ, वेल्थ और फिर
हैप्पीनेस तो है ही है भाई। ये दो चीजें हैं, हेल्थ और वेल्थ है, तो हैप्पीनेस वो भी परमानेंट है, अल्पकाल का नहीं है। इसलिए बेहद का बाप तुमको देता है बेहद के, हद के बाप देते हैं हद की प्रॉपर्टी। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आया हूं, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हाँ जी। जैसे कि अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आत्मिक स्थिति में टिकने की, हाँ जी। तो हम कर्म इंद्रियों के और ज्ञान इंद्रियों के जो भी सुख हैं उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और तब हमको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होगा। ठीक है। तो फिर जब हम सतयुग त्रेता का 2500 वर्ष का जो पीरियड है, उसमें जैसे बाबा बोलते हैं कि वहाँ तुम ये सब करेंगे, सब जो भी सुख, जो भी बाबा ज्ञान इंद्रियों के बताते हैं, उसमें हमको क्या मजा आएगा? कोई मजा नहीं है। इसलिए ये है डायमंड। कहाँ गोल्डन, तुमको क्या मजा आने वाला है? ठीक है, वहां दुख शांति नहीं है। ये दुनिया लंबे समय से हमको नहीं मिली थी, लेकिन ऐसी दुनिया मिल गई। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है वो दुनिया है। जो यहाँ डायमंड बने तो और वो वहां जा रहे हैं कौन सी दुनिया में? सोने की दुनिया में। लेकिन वो डायमंड बना नीचे उतरते ही गायब। ऐसा लगता है क्या है? डायमंड बना हुआ है या गायब हो गया नीचे उतरते थे? बना हुआ है। तो जो ऊपर से आ रही हैं आत्माएं वो गोल्डन आत्मा है, तुम डायमंड हो। कुछ अंतर है? नहीं अंतर है। तो बाबा ने साधारण मुरली में 4 बोल सुना दिए जो बुद्धि में नहीं बैठे। अब जो डायमंड है, डायमंड तो सबसे वैल्यूएबल है, वो कन्वर्ट होके सिल्वर कैसे हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर उसका डाउनफॉल भी हुआ तो कहां तक हुआ डाउनफॉल? 2500 वर्ष में 16 कला तक गया। सोचो आप। जो दुनिया उनको ये नसीब हुई जो ऊपर से उतरे हैं, ये दुनिया 2500 वर्ष के बाद इनके पास है, इनकी मुट्ठी में है, जबकि रावण राज आ गया। ये वैल्यू है वर्तमान समय डायमंड बनने की। फिर ये आपको लगता है कि द्वापर युग में अचानक डाउनफॉल हो जाएगा क्या? सोचो, जो सतयुग त्रेता का अस्क जो पड़ा है वही तुम्हारा रूपरेखा द्वापर कलयुग में रहने वाली है। इसलिए कहते हैं तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। कलयुग के अंत तक भी तुम स्थिर रहते हो। इतनी अपनी बैटरी चार्ज करते हो कि कलयुग के अंत तक भी स्थिरियम। 4000 करोड़ पुकारते हैं, उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। लेकिन जब तुम बच्चे पुकारते हो तो मुझे आना पड़ता है। तो भगवान के पास भी ये थर्मामीटर है कि जिन बच्चों ने अपनी फुल बैटरी चार्ज की थी, 100% चार्जिंग की थी, उनके लिए मैं गया था, उन्होंने जास्ती जास्ती फायदा उठाया। अब उनकी बैटरी जब तक डिस्चार्ज ना हो, कितना भी चिल्लाएं भारतवासी, रोएं चिल्लाएं, अत्याचार हो, तो उनके अपने कर्मों के हिसाब किताब हैं। लेकिन जिनकी फुल बैटरी चार्ज थी, उनकी बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो बाप समझ जाते हैं कि अब मेरे को फिर से जाना है। किस लिए जाना है? बैटरियों को चार्ज करने के लिए। वो है पावर हाउस। क्या है बाप? और तुम उससे कनेक्शन जोड़ के क्या करते हो? बैटरी की चार्जिंग। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने कितनी चार्जिंग की है उस पावर हाउस से जुड़ के। इतनी चार्जिंग हो तो पूरे 5000 वर्ष वो चार्जिंग चले। इसलिए पहले हमारी बुद्धि में था कि सतयुग और फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, कलाएं कम होती जाएंगी और फिर हम दुखधाम में आ जाएंगे। और बाबा कहते हैं अरे भाई, अगर उनको मालूम पड़ जाए ना कि हम त्रेता में जाना है तो क्या हो जाए? सुख ही गायब हो जाए। अब इनका सबका सुख गायब हो जाएगा। जो भी ज्ञानी तो आत्मा है जो दुनिया में बताती हैं कि 2 कलाएं कम होगी, इतनी कलाएं कम हुई, ऐसे कम होंगे। अब उनको ये सच्चाई जब मालूम पड़ेगी कि ये मुरलियों का सार है, लेकिन सार रूप में आया है, तो उनका नशा कैसा होगा? सोचो। इसलिए अगर मेहनत है तो प्राप्ति छोटी है क्या? जितनी जास्ती तुम मेहनत कर रहे हो, जितनी सूक्ष्मता से तुम प्योरिटी को धारण कर रहे हो, सोचो। मन बुद्धि है सूक्ष्म, स्थूल से जितनी सूक्ष्मता धारण कर रहे हो, उतनी सूक्ष्मता से तुम बाप को याद कर रहे हो।
व्यर्थ का थोड़ा सा भी आता है तो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्यों आ गया। सोचो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। तो इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ के रिजल्ट निकलने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारे लिए कोई विनाश नहीं, तुम्हारे लिए कोई विनाश नहीं है, ध्यान रखना। है तो दुनिया के लिए, है तो जो चौथी अवस्था में पहुंच रहे हैं उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। क्यों, कौन सा पॉइंट है तुम्हारे लिए कोई विनाश नहीं है? लंबी आयु का वरदान। और मुरली का पॉइंट, अविनाशी से रिलेटेड क्या पॉइंट है? बाप आप समान बनाने आए हैं तो कौन सा पॉइंट, कैसा तुम्हारा तख्त है, क्या यादगार है इसका शास्त्रों में? अकाल मूर्त है, काल खा नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस तुमको हो जाता है। इसलिए तुम्हारे लिए कोई विनाश नहीं है, तुम्हारी यात्रा लंबी है, इसलिए विनाश उनके लिए जिनको दिख रहा है, तुम्हारे लिए कोई विनाश नहीं है। नहीं तो नई सृष्टि कहां से आएगी? इसलिए तुम अविनाशी हो। आत्मा तो सभी अविनाशी होती हैं, तुमको क्यों बोला अविनाशी? कि तुम अपने शरीर को भी अविनाशी बनाते हो, अपने 5 तत्वों में क्या बनाते हो? अविनाशी बनाते हो। इसलिए तुम्हारे से बड़ी प्राप्ति कोई कर नहीं सकता। हाँ जी। और जैसे मुरली में आता है ना कि दिल्ली परिस्थान थी और यमुना का कंठा था। दिल्ली परिस्थान थी, जमुना के कंठा, हाँ। और मतलब वैसे तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सबसे पुरानी। ठीक है। फिर ये ऐसे, हाँ, ये यमुना के कंठे का गायन कहाँ का है? ये संगम युग का यादगार है। ये यमुना के कंठे का यादगार शास्त्रों का है, हिस्ट्री का नहीं। हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन अभी जब स्वर्ग होगा, जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो कहां से होता है? हाँ, दिल्ली, हद की दिल्ली भी चाहिए। तो हद की दिल्ली से प्रत्यक्षता रूपी जन्म की शुरुआत होती है, जो शास्त्रों में लिखा है। दिल्ली क्या बन जाती है? परिस्थान। तो ये है शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन जो हिस्ट्री जब रिपीट होगी तो उस वक्त सिंधु घाटी की सभ्यता, तुम ऊपर ही रहोगे या नीचे आ जाओगे? पहाड़ों पे कब तक रहते हो? जब तक नीचे नदियां शुद्ध नहीं होती। एटॉमिक वार का जो प्रभाव नदियों के और वायुमंडल के ऊपर नीचे जो हो चुका है, उसको शुद्ध होने के लिए कम से कम साइंटिस्ट मानते हैं कम से कम 100-200 साल लगते हैं, लग जाएंगे कम से कम, ये भी कम से कम बताते हैं। सोचो आप, तब तक तुम उस पवित्र वायुमंडल में, जम्बूद्वीप में रहते हो। फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नीचे आओगे, नहीं आओगे? फिर वापस हिस्ट्री मस्ट रिपीट, फिर रिपीट होगी हिस्ट्री। इसलिए ये जो गायन है यमुना के कंठे का, ये है संगम युग का यादगार। लेकिन जब स्थूल रूप में हिस्ट्री शुरुआत होगी तो फिर वहीं से शुरुआत होगी जहां से 5000 वर्ष पहले हुई थी। हाँ जी। और ये बोला कि 5 विकारों को जब जीत लेंगे, हाँ जी, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। हाँ जी। तो फिर बोला ये आधी यात्रा पूरी की है। ठीक है। जब 5 विकारों की शुरुआत होती है द्वापर युग से, है ना? जब 5 विकारों को जीतते हैं तो सैमी स्वर्ग आता है। कहाँ कदम रखते हैं? सैमी, त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं, तो अंदर से ही महसूसता होती है जैसे अब गंदगी नहीं है। लेकिन आज क्या बोला? जब तुम 5 विकारों को जीतते हो तो 16 कला संपूर्ण। इसलिए तुम्हारा डाउनफॉल भी तो देखो, जैसा तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है। 16 कला से तुम नीचे कब जाना शुरू हुए? द्वापर के बाद। वो 16 कला से नीचे कब शुरू हो गए? सतयुग से ही हुआ है ना। अब तुम्हारी आधी यात्रा हुई है 16 कला। कितनी हुई है? जाना है तुमको कलातीत तक। माना सतो प्रधान स्टेज की शुरुआत और सतो प्रधान स्टेज की आदि, दोनों में अंतर है। तो ये सतो प्रधान तक की शुरुआत है 16 कला, और यहां से तुम जाओगे कलातीत। तो इसका मतलब तुम्हारी यात्रा कितनी हुई है? आधी यात्रा हुई है। और 16 कला वालों की भी आधी यात्रा होती है द्वापर में। तो वो अपनी तरह से 5 विकारों को जीतते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं कि मनसा से स्वच्छता आ जाए, है? तो उन्होंने भी ऐसा नहीं कि नहीं जीता, जीता है। जैसे साधु सन्यासी बाबा बोलते हैं, वो द्वापर युग तक ही है उनका रोल, ऊपर नहीं है। सोचो, इतनी तपस्या करते हैं तो भी सतयुग त्रेता का सुख उनके पास नहीं है। तो वहीं तक की उनकी तपस्या है। तो वो जीतते हैं, नहीं जीते, वो भी 5 विकारों को जीतते हैं। लेकिन तुम्हारा जीतना, जो देवी देवता हैं वो तो अंश भी नहीं रहता।
अंश भी खत्म, कैसे बन जाए? बाप समान बन जाए। सोचो, बाप समान में कोई विकार है? अंश भी है कोई विकार का? यह है कलातीत स्टेज, बाप समान बनना। तो फिर ऐसा नहीं कि डाउनफॉल वहीं से, वो तुम्हारा फॉल फिर भी नंबरवार। द्वापर युग के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुम थोड़े वो तो हो नहीं। कितने हो? है 16,000 ही हो। अच्छा, मेरे को लगा ज्यादा होंगे। 3-4 लाख वो कहाँ जाएंगे? हैं जो सभी रचयिता हैं, तुम्हारा वाइब्रेशन उनको नहीं मिलेगा क्या? ये हो ही नहीं सकता कि रचयिता का वायुमंडल रचना को ना मिले। इसलिए कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा ने कुछ तो खसूसियत होगी। जो फर्स्ट क्वालिटी की जो प्रजा है उसमें कुछ तो खसूसियत है, कोई साधारण थोड़ी हो सकती है। तो सोचो, तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रजा भी है। तो प्रजा का भी डाउनफॉल नहीं हो रहा, प्रजा तो उनको थाम रही है जो भारतवासी गिरने जा रहे हैं। जो आक्रमण हो रहा है तो सामना करने वाले बस एक ही चंद्रगुप्त होगा, उसके साथ कोई ऐसे पहलवान है ही नहीं। नहीं है ना? सोचो, तो सेफ्टी किनकी कर रहे हैं? पूरे भारत की सेफ्टी कर रहे हैं। तो ये विधान है। तुम हो तो तुम्हारी रचना साथ में है, लेकिन है नंबरवार। हाँ जी। ऐसे बात बोला ना कि न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी, वो क्रिश्चियंस ने बनाई। वो पुरानी जो है, नहीं, वहां पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली किन्होंने बनाया? लाल पत्थरों वाले क्रिश्चियंस ने बनाया। हाँ जी। लेकिन यहाँ जब नई दिल्ली होगी तो, सॉरी, नई दुनिया होगी तो नई दिल्ली, माना वो नई दिल्ली भी पुरानी है। कहाँ? नई दुनिया में। नई दुनिया में वो नई दिल्ली भी पुरानी है, जबकि वहां 2 दिल्ली होगी, एक पुरानी एक नई। लेकिन वो उसका निर्माण क्रिश्चियन ने किया है। इसलिए चंद्रवंश को पालना कहां से मिलती है? क्रिश्चियन से पालना मिलती है। लेकिन नई दुनिया में जो दिल्ली है वो न्यू दिल्ली है, क्योंकि नई दुनिया है, वो है भारतवासी। हाँ जी। और ये बोला कि जब से इस्लामी बौद्धी आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं। प्रभाव किनका होने लगा? जब से नए नए धर्म आते हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है। भारतवासियों की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बचती। पौराणिक कथाएं हैं, लाखों वर्ष लिख दिया। कब से? जब से ये प्रभावशाली धर्म पिताएं उतरते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन भारतवासियों को मालूम ही नहीं है। अपना अस्तित्व भारतवासी नहीं जानते। शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दे, लेकिन आप इस्लामियों से पूछो, बौद्धियों से पूछो, क्रिश्चियन से पूछो, उनको मालूम है उनका धर्म पिता कब आया। लेकिन भारतवासी सब भूल गए हैं। तो भारतवासियों के भूलने का कारण, वो आए हैं धर्म पिता ऊपर से, प्योर आत्मा के प्रवेश हुई। तो नया धर्म स्थापन करे, नया धर्म स्थापन किया तो सबको आकर्षण हुई और कन्वर्ट हो गए। तो भारतवासी तो अपने मूल स्वरूप में ही हैं, लेकिन वैसे नहीं है जो संगम युग पे उनकी बैटरी चार्ज हुई थी। मूल स्वरूप से नीचे आ चुके हैं। फिर उनको मिली है भक्ति विरासत में भारतवासियों को, कि इनका डाउनफॉल ना हो। तो इनके लिए क्या है? बाप कहते हैं मेरा पार्ट शुरू हो जाता है, 2 युग आराम करता हूं, फिर भक्ति में तुमको भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है। सोचो, वहां भी तुमको थाम रहे हैं ताकि तुम्हारा डाउनफॉल ना हो जाए। किस आधार से? भक्ति के आधार से। भक्ति में तुम्हारी भावना छुपी है, भावना के आधार से तुम्हारी जीवन मुक्ति की नींद है भक्ति में। सोचो, तो तुम्हारा डाउनफॉल होने से रोकती है। लेकिन वो भूल चुके हो तुम, जो सतयुग त्रेता जो था वो हिस्ट्री तुम भूल गए हो। क्योंकि जो चमत्कार दिखाने वाले हैं वो आए हैं धर्म पिताएं, और तुम्हारे पास ऐसा धन, लेकिन भक्ति अपने आप में तुम्हारे लिए पर्सनल चमत्कार है। लेकिन उनके मुकाबले में, वो नए नए धर्म पिता हैं, उनके मुकाबले में तो भारतवासी वैसे भी कोई दिखावा भी नहीं करते। बाकी ऐसा नहीं कि उस वक्त कोई ऋषि मुनि नहीं थे, वो कोई चमत्कार नहीं थे। लेकिन मेन क्या हो गया? क्या गुम हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा आदिकाल उन्होंने लाखों वर्ष कर दिया थे, वो गुम हो गया। तो जो भारतवासी डायमंड स्टेज पे जाते हैं, उनका भी मतलब उनके लिए भी ये बात लागू होगी? अरे उन्होंने फिर शास्त्र लिखे। जो डायमंड स्टेज में गए तो उनका भी डाउनफॉल होने वाला है। भारतवासियों ने तो क्या लिखो? शास्त्रों का निर्माण किया उन्होंने। तो शास्त्रों का निर्माण उन्होंने डायमंड स्टेज में थे तो एक्यूरेट किया होगा, या जो विस्तार हुआ बाद में वो गुम हो गया?
है ना, तो एक्यूरेट ही किया होगा। माने सात्विक अवस्था में जो भी निर्माण होता है, चाहे शास्त्रों का निर्माण हो, बहुत सार रूप में होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे विस्तार हो गया, सार भी गुम हो गया। ऐसा नहीं कि निर्माण नहीं हुआ होगा, निर्माण हुआ है, शास्त्रों का निर्माण हुआ है, फिर और वेदों का निर्माण हुआ है, सब चलता गया, फिर धीरे धीरे उसका विस्तार हो गया, सार भी गुम हो गया। इसलिए फिर लाखों वर्ष कह दिए। हाँ जी। फिर भाई साहब अभी जो शूटिंग पीरियड चल रहा है, हाँ, तो उसमें भी तो आपने बोला था ना कि एक बार ऐसे बोला था कि जो जो एक एक सर्कल हम कंप्लीट करते जा रहे, जैसे 27 तक, हाँ जी, हाँ, 31 तक, ठीक है, 31 तक, ठीक है, तो इसमें भी अपनी अपनी स्टेजेस होंगी। बिल्कुल, सतो प्रधान, बिल्कुल, सामान्य। हाँ हाँ, आपने ये भी कहा था कि आप लोग ये अनुभव भी करोगे कि अभी के समय से पिछला समय अच्छा था। बिल्कुल सही है। जितना इसी को तो कहेंगे सीढ़ी चढ़ना। जी। हर एक का अपनी तरह का पुरुषार्थ है, ध्यान रखना, अपनी तरह की तुम्हारी सेटिस्फेक्शन है, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से तुम्हारी अपनी तरह की सेटिस्फेक्शन है, उसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो तुम्हारी तरह की बाधाएं थी वो खत्म हो रही हैं, तुम्हारे योग बल से तुम्हारी बाधाएं खत्म हो रही हैं, तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। तो उस प्रोग्रेस में तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस हुई है कि तुम 27 में बोल रहे अब तो मजा आ रहा है। सोचो कितने बेचारे कमजोर हो गए थे भारतवासी, 27 में ही मजा आ गया इनको तो क्योंकि बहुत बड़ी कल्पना ही नहीं बची इनके पास कि हमारा भविष्य क्या है। इतने कमजोर, दीनहीन, 8-10 सेकंड भी नहीं टिक पा रहे बेचारे, इतने बेचारे वो गीत चलता है ना एक, चलत चलत हाँ गिर जात सोचो इतने कमजोर हो गई आत्मा कि 5-10 सेकंड भी आफत हो रही है इनके टिकने की, भारतवासियों की। सोचो 27 में कह रहे हैं मजा आ गया। सोचो 3-4 साल लगातार इन्होंने बेचारों ने दिन रात एक किया है, तब इन्होंने, भगवान भी हंस रहा है ऊपर बैठा, इनको देखो मजा, इनको भी मालूम ही नहीं असली मजा क्या है, क्योंकि थके हुए हैं। कोई बहुत थका हुआ चढ़ाई चढ़ता है, उसको थोड़ा शेल्टर मिल जाए तो सोचो आहा यार मजा आ गया, तो स्वर्ग मिल गया, जबकि जाना उसको बहुत ऊपर है, लेकिन क्या बोलेगा वो, यार मजा आ गया, अगर ये शेल्टर ना होता तो मर ही जाता। तो 27 का कितना सुंदर शेल्टर है कि सभी कहते हैं मजा आ गया, और बाबा अभी कुछ नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये भगवान के महावाक्य हैं। सोचो आप। तो 27 का कितना सुंदर रिफाइन होना है कि इतनी सारा तुम नहीं, सब कुछ आया, अरे कुछ नहीं आया, रुके रहो अभी, तुमको इतने लगे सब कुछ हो गया भाई, अब तो इसके ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, और बोल रहे कुछ नहीं, अभी तुमको क्या मालूम, एकदम से दे देना अटैक ही आ जाता तुमको, इसलिए भगवान ने दिया नहीं। तुम लगे रहो बेटा, लगे रहो, दिन रात लगे रहो, वो है असली तुम्हारी क्रिएशन ही कह लो, तुम्हारी मुट्ठी में आ रहा है। हाँ अब आया 34, और तुम्हारी 31 में कल्पना नहीं थी 34 क्या है, और फिर तुम संन्यास, सब कुछ पाके कहाँ चले गए, संन्यास। अब फूट ही नहीं सकते, ये फूटा है तो कैसे फूटा है, खा लो, कहाँ से बैठ के खा लो, और फुटाने होते हैं ना, वो फूटते हैं, तो फूटते हैं किसी के मुंह में जाए तो काम का, और वो फूटा है तो संन्यास है, तो फूटा है तो किन के लिए फूटा है, अपने परिवार के लिए फूटा है, फूटा है तो मना लेंगे हाँ जी। तो जो भारतवासी जैसे अभी कल की क्लास में आया था ना, हाँ जी, कि एक तो है कि योग बल से ही आगे बढ़ते जाएंगे, और जो गोल्डन स्टेज पे जाने वाले हैं वो भोग बल से उनका डाउनफॉल होता रहेगा। ठीक है, नहीं डाउनफॉल होता नहीं रहेगा, संगम पे अपने अपने हिसाब किताब होते हैं, डाउनफॉल होता ही रहेगा ऐसा नहीं है अब जो चंद्रवंशी हैं, जो लास्ट फास्ट फर्स्ट जाएंगे, तो लेकिन जो चौथी अवस्था में उनकी बात की, तो वो पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते होंगे, अभी भी नहीं देते, हाँ नहीं देते होंगे बिल्कुल। अब कोई कोई ऐसे हैं जिनमें सोल प्रवेश करते हैं तो भी उनको नशा है, तो उनको कहेंगे कहीं ना कहीं थमे हुए हैं वो फिर भी थमे हुए हैं, तो सोचो थमे हुए हैं तो बहुत ज्यादा उसमें रम नहीं गए हैं दुनिया में, लेकिन वो कैसे ब्राह्मण है जिनको पुरुषार्थ से कोई लेना देना ही नहीं, वो पुरुषार्थ से लेना देना नहीं जब होता तो फिर हिसाब किताब बन जाते हैं ना, तो हिसाब किताब तो चुकतू करने पड़े, क्योंकि जिस दुनिया में तुमको जाना था वो दुनिया में तो अब तुमको जाना है ना, अब तुमको वो भोग हैं, दिन आ गया अब तुम भोग हैं, वो भोग हैं, वो कर्म भोग कह लो, तो वो भोग नहीं है, ये भोग तो इन्होंने बहुत भोगे हैं, अब इनको कर्म भोग का रोग है इनके लिए, तो उससे क्या होगा, उनके हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, फिर वो उसी दुनिया में आ जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद। हाँ जी। तो
फिर यहाँ पर ऐसे बोला ना कि मतलब ये जो जो योग बल से अपने आप को थामने वाली भी आत्माएं होंगी चंद्रवंश में, हाँ तो वो अभी वाइब्रेशन की जो, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अवैध हाँ ज्योतिर्लिंग सबको पालना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाइब्रेशन वो लोग कैच करके मतलब उस आधार से उनका पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा आगे। उनके पास प्योरिटी की पावर है, ठीक है, जी। लेकिन उनके पास अभी तीसरा नेत्र नहीं है। प्योरिटी से वो याद कर रहे हैं तो भावनाओं का फल तो मिलता है, और उनमें अपनी तरह का बीज है। याद में उनको ऐसी प्रेरणा होती है बहुत याद करे, बहुत याद, कि समय अभी खराब है। जब समय खराब है तो ये एडवांस में तो कोई योग वोग का रोल ज्यादा नहीं है। हाँ, वो जो बहनें समर्पित है वो तो जरूर, जब कोई काम नहीं तो जरूर करेंगी, लेकिन बाकी घर गृहस्थ में कोई ज्यादा ऐसा रोल नहीं है। लेकिन जो बेसिक में पवित्र आत्मा है उनको प्रेरणा होती है कि बहुत याद करें, बहुत याद करें। फिर जब उन्होंने बहुत याद करने की मेहनत भी की है, और उनको आगे चल के एक्यूरेट ज्ञान मिले कि राजयोग ये है निसंकल्प होना, और उनके पास क्योंकि व्यर्थ से बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं, लेकिन व्यर्थ नहीं है, याद बहुत सहज है। जिनके पास याद सहज होती है तो उनके लिए दिक्कत नहीं जाती संकल्पों को रोकने की। इसलिए राजयोग में ना उनको भी करना ही पड़ेगा, निसंकल्प तो होना ही पड़ेगा। वो 10% जो चंद्रवंशी हैं प्योरिटी की पास, इसलिए उनको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए पहले जो भारतवासी में मेहनत लगती है उनको श्रृंगार करना है, इसलिए उनको पहले बाबा चांस देते हैं। इसलिए कहते हैं लक्ष्य तो तुमको पहले पहले मिलता है। तुम पहले उसको घिसते हो, ज्ञान को घिसते हो, बीज रूप अवस्था को घिसते हो, तुमको सैंपल बनना होता है। तो उनके पास प्योरिटी की पावर है, तुम्हारे पास ज्ञान का बल है। ज्ञान का बल सुनने सुनाने वाला नहीं है, ज्ञान का बल धारण करने का बल है तुम्हारे पास, इसलिए तुम उनका श्रृंगार करते हो। हाँ जी। तो फिर ये वो बात आती है ना कि द्वापर में जाकर के फिर शास्त्रों का निर्माण। बिल्कुल। तो आपने कहा था कि वहीं पर शास्त्र बनेंगे। द्वापर युग में कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि अब इसमें द्वापर युग में प्रवेश हो रहा है, कोई फिल्म बनी हुई है ना, ये चीज निकालो। क्योंकि द्वापर आने से पहले तुम्हारी सतोप्रधान अवस्था में शास्त्र बना लेने हैं, ये तुमको हिस्ट्री में मालूम पड़ रहा है कि शास्त्रों का निर्माण कोई 2000 वर्ष पहले नहीं, वहां तो लिखा गया है, लेकिन जो मुख के द्वारा जो याद कर लेते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कई पीढ़ियां निकल गई। जो वो वेद थे वो उन्होंने श्रुति और फिर स्मृति, तो जो उन्होंने सुना उन्होंने धारण कर लिया, अगली पीढ़ी को फिर सुना। जैसे हनुमान चालीसा रट जाता है, काफी बड़ा होता है, कोई छोटा होता है क्या? तो जो हनुमान चालीसा सुना और रट गया तो इतना ही रहे होंगे ना सार रूप में वहां वेद कोई विस्तार थोड़ी था। तो श्रुति और स्मृति, तो फिर बाद में जाके लिखा गया है। तो लिखने का जो समय वो हमारे सीडी के चित्र में दिखाया, हाँ वो जो 2000 वर्ष पहले वो लिखने का समय है। इसका मतलब उससे बहुत पहले 1000 वर्ष पहले वो श्रुति में आने लगे थे, स्मृति में आने लगे थे, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद अब जाके लेखन का शुरू हुआ कार्यक्रम। मतलब यहाँ पर जैसे अभी हम जिस चार्ट में हम बनते जा रहे हैं, हाँ जी, तो वो एक तरीके से ऐसे हो गया कि सतोप्रधान अवस्था की, सतोप्रधान अवस्था भी है ना 27 तक, हाँ, उसमें 4 अवस्था है, सतोप्रधान, सतोसामान्य, बहुत सुंदर, रजोप्रधान और तमोप्रधान। बहुत सुंदर। तो इसमें रजोप्रधानता जब आई, हाँ, तब शास्त्रों का निर्माण हो गया, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अरे अभी ये कहना चाहिए हमको कि हमको ये शास्त्रों से पार जाना है, हमको इन वेदों शास्त्रों से पार जाना है। वेदों शास्त्रों से पार जाकर स्वयं स्थिति में टिकना है। अभी इनके बुद्धि इसमें नहीं होनी जानी चाहिए। शास्त्र मतलब यहाँ पर दंड विधान की बात होती है। दंड विधान की तो बुद्धि बात ही क्यों करे, जिनके लिए कोई दंड ही नहीं बना है मतलब ये उनके लिए बात है। जैसे धर्मराज की बात आ रही थी ना, उससे रिलेटेड है क्या? हाँ, जैसे धारणाओं का राजा हो गया तो उसकी वंशावली अगर बाहर है, कहीं भी है, उन्होंने सात्विक रूप से पुरुषार्थ कभी तो किया होगा, बचपन के दिन भुला ना देना। अब कहीं उनको दूर दूर तक कुछ दिखा ही नहीं तो उनको लगता है कोई भगवान नहीं है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सतोप्रधान अवस्था में गलती कर ली अच्छा पुरुषार्थ करके। भगवान तो भूलता नहीं है, ध्यान रखना, ये देहधारी है, सब भूल जाते हैं, सब स्वार्थ, भगवान निस्वार्थ। जब तुम ऊंचक ऊंचक के दूसरों दुनिया को बता रहे थे भगवान आया है, भगवान आया है, एडवांस में उड़ उड़ के बताया, बेसिक में तो ऊंचक ऊंचक के बताया, एडवांस में तो उड़ उड़ के बताया कि प्रैक्टिकल भगवान का स्वरूप तुम्हारे सामने था, और भगवान नहीं भूला।
इतना त्याग किया है। जो ज्ञान कोई नहीं सुना, घरों में जा जाकर सुना दिया तुमने और निकाल लाए उनको। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो सुनना ही नहीं चाहते, कान में उंगली दे के बैठे हैं, तो उनको भी तुमने घरों में जा जाके निकाल लाए। साधारण बात है क्या? बहुत बड़ी बात। भगवान ने तुम्हारा नोट का लिस्ट तैयार कर लिया, अब कहाँ से बचोगे? अब ठीक है, उसके बाद जब बाप अव्यक्त हुआ तो वहां अनिश्चय बुद्धि बन गए बेचारे, कि जिस बाप ने प्रॉमिस किया था और हमको सिखाया था, आज वही बाप नहीं है। इनको क्या मालूम कि ये भी बड़े से बड़ा पेपर है। जैसे ब्रह्मा कॉलेज का बड़ा पेपर ब्रह्मा बाबा थे, ऐसे एडवांस पार्टी का बड़ा पेपर साकार बाप है। इसमें क्या बड़ी बात है ना? लेकिन जो अनिश्चय बुद्धि बन गए, कभी बाप स्वीकारा था तो उनके हिसाब किताब तो चुप करवा लेगा बाप। तो वो धर्मराज की ही रचना है। बाप की रचना, धर्मराज मेरा राइट हैंड, तो किसकी रचना हो गए? धर्मराज की रचना हो गए। आप धारणाओं का राजा जैसे 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 पौड़ी चढ़ते जाता है, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ, और उधर विधान शुरू ऑटोमेटिक। तो लेकिन यहाँ जो 27 की बात आ रही है, सतो प्रधान, तुम सब सतो प्रधान अवस्था में जा रहे हो, अपनी अपनी तरह की सतो प्रधान। नहीं तो ऐसे कैसे निकलेगा? मजा आ गया। संपूर्ण सतो प्रधानता नहीं है, लेकिन जिस तामसिकता से तुम ऊपर उठे हो, तुमको मजा आ रहा है, ये सतो प्रधान अवस्था है, और सतो प्रधान अवस्था ही है। फिर उसको रिफाइन होते जाना है, वहां दंड विधान शुरू हो रहा है। यहाँ संगठित रूप में एक परिवार तैयार हो रहा है सतो प्रधान, और वहां दंड विधान शुरू हो गया, परिस्थितियां शुरू हो गई। क्योंकि उन परिस्थितियों को चुकतू करके, हिसाब से चुकतू करके, उनको शरीर छोड़ के या फिर इसी शरीर से उस दुनिया में जाना है। इसलिए कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, क्योंकि स्थिरियम हो गए। एक छोटा सा परिवार स्थिरियम हो गया। फिर कभी कभी भाई साहब आप कहते हैं कि ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए, हाँ, ब्रॉड रूप रखना चाहिए, ठीक है, कि सिर्फ जितने यहाँ बैठे हैं उतनी नहीं है, हाँ, भी बड़ा समझ लो, हाँ, विश्व के किसी भी कोने में बैठी है वो आत्मा, है बहुत सुंदर आत्मा, बहुत अच्छी है, अनेक जन्मों की तपस्वी आत्मा है? सोचो, पता नहीं किस कोने में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठा है? और अपनी तरह का पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थ करते करते और एक निश्चित स्टेज तक पहुंच गया वहीं भक्ति मार्ग में। सोचो, अब उसको कहीं से यूट्यूब पे मिल गया अचानक, उसको रोंगटे खड़ा, ऐसा भी कोई पुरुषार्थ करते होंगे, तो वो शुरू हो गई, वो जुड़ गई। अब उसको कोई ऐसा लेना नहीं, जबकि वो जुड़ गई, वहीं रहते रहते जुड़ गई। जब 16,000 आत्माएं हैं तो उनका एक निश्चित समय है, संगठन में आना एक निश्चित समय है, लेकिन मन बुद्धि से जुड़ना मना आना। अगर वो मन बुद्धि से भी जुड़ गए और तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ करने लगे, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि वो भी संगठन में हैं, शरीर से दूर हैं, लेकिन मन बुद्धि से आत्मा जैसे कि जुड़ी है। हाँ जी। तो फिर परिवार जो तैयार होगा उसमें वो भी आत्माएं हो सकती है? वो लास्ट में, हाँ, ये लास्ट ऑफ फास्ट वाली भी होंगी। अगर 3-4 हजार में आने वाली आत्मा है तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ है उसका आगे चल के, है ना? और 16,000 में है तो और 10 साल का समय उनको मिलता है आगे, है तो वो भी नंबरवार है ना। क्योंकि 3 मुख्य धर्म है, देवता धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। तो इनको 4 हिस्सों में बांट दो, 3-4 हजार सबके हिस्से में आ जाते हैं। बराबर बराबरी होना चाहिए ना हिसाब, नहीं तो उनको कैसा लगेगा, और इन्होंने खुद के तो ढेर सारे भर लिए और हमारे थोड़े से लिए। भगवान ऐसा नहीं करता, लेकिन अपना अपना पुरुषार्थ है, ये सभी श्रेष्ठ आत्मा है। हाँ जी। और एक बात पूछनी थी कि 16,000 जो बताते हैं ना, उसमें बाबा ऐसे बोलते थे कि 8,000 जो है वो लेफ्टिस्ट और 8,000 राइटियर्स। हाँ, तो क्या हो गया? तो उस दिन सिख धर्म की बात हुई थी ना, हाँ, तो उसमें अरे 4 भी, तुमको 4 में बुद्धि ले जाओ, ज्यादा वहां मत जाओ, है ना। अगर ये लेफ्ट और राइट की बात आ रही है ना, इसलिए जो बौद्ध धर्म है उसको देवता धर्म से जोड़ दो, इस्लामी और क्रिश्चियन को अलग कर दो, तो हो गए 8,000 राइटियर्स, 8,000। क्योंकि संन्यास धर्म सिख धर्म इधर से चला हुआ ही है, उसको अलग से मत गिने आप। इसलिए जो मुख्य धर्म बाबा ने बोले, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, बस ये मुख्य हैं। इसलिए ये राइटियर्स जितने भी हैं, चाहे संन्यास हो चाहे सिख हो, ये यहीं से निकले हुए हैं। इसलिए अगर 8-8 हजार की बात आएगी तो 2 उधर कौन से हो गए? इस्लामी और क्रिश्चियन, और इधर देवता और बुद्ध, कि इसमें ये पीछे वाले समाये हुए। हाँ जी। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी। हम लोग जब ये प्रैक्टिस करते हैं स्वस्थिति में टिकने की, हाँ जी, तो हम 2
तरफ से उसको ट्राई करते हैं। ठीक है। जैसे हमने विजन बनाया, हाँ, बुद्धि को पहले स्थिर किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उस विजन के आधार पे मन को रोकने की प्रैक्टिस की। हाँ जी। और एक और तरीका है, जब टीसी स्टार्ट हो गया हाँ जी। और म्यूजिक चल पड़ा या हमने कॉल ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हम प्रैक्टिस अगर कोशिश करते हैं करने की कि मन को रोकें हाँ, और फिर बुद्धि को ले जाएं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ की प्रैक्टिस में कभी कभी जरूरत कंफ्यूजन। नहीं है। हाँ उससे आपके पास 5 मिनट का ही समय है, हाँ उसमें एनर्जी धारण कर लो। अगर आपको लगता है इजी है संकल्पों के ऊपर मेहनत करना, वहां भी मेहनत तो लगेगी, उसकी चिंता नहीं। आप रोक रहे हैं फिर चल जाएंगे, फिर रोक रहे फिर चल जाएंगे, वो बेटर है। विजन तो दिन भर कभी भी बना सकते हो, क्योंकि उसका जो प्रभाव है, रोकने का प्रभाव आपके विजन में आने वाला है। उस समय विजन में चले जाए, 5 मिनट का टाइम है, विजन बनाते बनाते समय चले गया, नहीं उतना लंबा समय विजन बन पाया, थोड़ी देर के लिए बना फिर नहीं बन पाया। इस वक्त हमको उस वक्त एनर्जी लेनी है। कोई कोई को व्यर्थ चल रहा तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो एनर्जी उनके आगे काम करने वाली है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। किसी को सहज है निसंकल्प होना, तो वो सहज है। कोई पॉइंट ऑफ लाइट में जो जिसके पास विधि है, उस विधि का प्रयोग करके वो 3 से 5 मिनट का समय जो है उसको सफल करना, क्योंकि समय तो हमारे को दिन भर है, वो सफल करने के बाद फिर हमारी यात्रा कंटिन्यू ही रहने वाली है ना। तो उसमें तो जब संगठित रूप में सब लोग कर रहे हैं, उस संगठन का हमने फायदा उठा लिया, ताकि आगे जो मैं अब इसके बाद करूंगी उसमें कुछ सुविधा हो जाए। ये है प्रयोगशाला। और फिर उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल में समझो कि हमने और कुछ नहीं हो पाया, मेरा बाबा ही किया। हाँ, बहुत सुंदर। और उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल का गीत भी हो गया, कॉल खत्म कट हो कर गया। लिया। हाँ जी। फिर हम जो प्रैक्टिस करते हैं हाँ जी। वो ज्यादातर मेरा बाबा ही बहुत सुंदर होती है। मतलब बहुत अगर सुंदर। याद आ गया, हाँ, कर्म में लगे हुए बहुत हैं, सुंदर मतलब है, क्योंकि उस वक्त आपको, हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कोई बुद्धू है इसी में सार लें, आपको ये समझ भी है कि इसके ऊपर है विजन। हाँ। लेकिन आपको मान लो उस वक्त विजन बन नहीं पाएगा, या तो आप बिजी हैं या मनसा कहीं आपकी बिजी है, आपको मालूम है, इसलिए आप उसका ही फायदा उठा रहे हैं, वो अच्छी बात है। बाकी ये नहीं कि आपकी बुद्धि में नहीं है कि इससे ऊपर विजन है, विजन की जरूर कोई कारण है उस वक्त, तो उस कारण की वजह से आपको वही कंटिन्यू करना है। हाँ, वो ठीक है वो। मतलब ये ऐसा रहता है कि कुछ नहीं कर रही थी, अब याद आ गया तो कम से कम मेरा बाबा से तो स्टार्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बीच बीच में ये कहो हमको ट्रैफिक कंट्रोल मिल जाते हैं कि लंबा समय हम भूले होते हैं, तो हमने ज्वाइन किया, फिर उसको जितना कंटिन्यू रख सकें। आपने 5 मिनट और या 10 मिनट और कर लिया, तो सोचो कितनी कमाई हो गई हर आधे घंटे में। ठीक है। ये मतलब ध्यान में रहता है कि अब जो है वो जैसे यज्ञ होता है तो उसमें भी वो लोग खास मंत्र जाप करते हैं ना, तो सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर आहुति, बिल्कुल वैसा वाला व्यू आता है कि हमको भी अभी श्रेष्ठ आहुति डालने पर वैसी हो नहीं पा रही है। अरे ये आहुति कम है क्या है? मेरा बाबा, मीठा बाबा की आहुति कम समझते हैं आप? क्योंकि अब ज्ञान थोड़ा सा रिफाइन होता जा रहा है, इसलिए बहुत वैल्यू है इसकी। ध्यान रखना, इसकी बहुत वैल्यू है। और जब संगठित रूप में आहुति डाल रहे हैं 30-40 लोग, जब संगठित रूप में आहुति डाल रहे हैं तो बहुत वैल्यू है। हाँ, ये है, धीरे धीरे रिफाइन होगा, आपका विजन भी रिफाइन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना भी हो जाएगा, तो वो बात अलग। लेकिन आज की डेट में उसकी ही वैल्यू है जो आप कर रहे हैं। वो जैसे आप कम से कम 10-5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट तो हो गए। दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए आप। कोशिश करते हैं, संकल्प चल भी गए, वो डिस्कनेक्ट में ही आएगा वो। वो पूरे का पूरा बार बार चलना और डिस्कनेक्ट होना, चलना डिस्कनेक्ट, वो डिस्कनेक्ट में ही आएगा वो युद्ध। अव्यक्त होने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ जी, वो ठीक है वो। तो वो जब से ये बात आ रही है कि अमृत वेला, नुमाशाम और ट्रैफिक कंट्रोल, हाँ जी, हाँ, एक आपको सफल करना है, बिल्कुल, तब से वो कान खड़े तो हो ही जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बचता है। तब कॉल का कैसा है कि हम भी तो खड़े होने लगे, जब हम बेटा बाबा, प्यारा बाबा कर रहे हैं तो हम भी खड़े होने लगे। पहले अपन बैठे रहते थे, नहीं प्लानिंग हो जाती थी कि 5 मिनट मिले हैं, अपन कोई ना कोई प्लानिंग कर लो। अब कान के साथ हम भी खड़े हो जाते कि नहीं, इसको सफल करना है। और ये संपूर्णता है, मेरा खुद का ये अनुभव है कि आपने अगर ट्रैफिक कंट्रोल, अमृत वेला आपका बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही पर्सनल है, उसमें बहुत बड़ी नोंद है, नाम ही है अमृत वेला, है ना। तो वो आपका बहुत ज्यादा, उसके ऊपर आपको और ज्यादा अटेंशन दिलाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दिलाया जाएगा अमृत वेला, क्योंकि अमृत, ये जो अमर भाव की जो नोंद है उसी में हो रही है। फिर नुमाशाम, दोनों ही भक्ति मार्ग में वैल्यूबल है,
जितनी अमृत वेले की वैल्यू उतनी ही नुमा शाम की वैल्यू है, ध्यान रखना भक्ति मार्ग में। उधर भी घंटे बजते हैं और इधर भी घंटे बजते हैं शाम को जब आरती वारती शुरू होती है। हाँ। क्योंकि एक नए फिर आपको निर्माण शुरू करना है, नए दिन के लिए जाना है आपको, तो पिछला दिन छोड़ते छोड़ते सतो प्रधान अवस्था में उस दिन को छोड़ना। इसलिए अमृत वेला, नुमा शाम और फिर दिन भर की प्रैक्टिस आपको निरंतर योगी बनाएगी आगे चल के। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल हर आधे घंटे में आगे चल के ऐसा लगे अभी तो बजा था फिर आ गया, अभी तो बजा था फिर आ गया, नहीं तो आधा घंटा कितना बड़ा होता है। अगर आपको ऐसा लगने लगे तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो सोचो दिन आपका कितना छोटा होने वाला है। तो सोने के बाद उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसा चुटकियों में दिन निकलेगा भट्टी में, कोई काम नहीं। अभी जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करते हैं जैसे 21 रोज की, अभी 7 रोज की, सोचो आप दिन भर एक ही काम करना होता है आपको। तो ये भी एक प्रैक्टिस है। आपको ये भी क्या होना चाहिए, आपके संस्कार में आ जाना चाहिए, जब कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं तो अपने ऊपर काम करना 24 घंटे ही कहो। इसको 24 घंटे में ही कहेंगे कि जैसे आप उठे फिर सोने तक आप इसको 24 घंटे ही मानो। ये वही प्रैक्टिस है जो अव्यक्त वाणी आपको सिखाती है कि 4-6 घंटे वाले योगी नहीं बनना, तुमको निरंतर योगी बनना। ये वही आत्माएं कर सकेंगी जिन्हों कलातीत बनना है, निरंतर योगी बनना है, 24 घंटे के लिए संस्कार बनाना है। इसलिए आप लोग हर आधे घंटे में जो अपनी प्रैक्टिस करके उसको डालते हो कर्म योग में भी, तो ये उसका ये सार है ये। इसलिए 2011 में जो 24 घंटे की ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था व्यक्त वाणी में, वो नई दुनिया के लिए है खास। नहीं तो ब्रह्मा को तो आज मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि 2011 में कोई ऐसी अव्यक्त वाणी थी जिसमें 24 टाइम 5-5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बोला गया था। सोचो आप, जबकि ये है हमारी प्रैक्टिकल दुनिया आने के लिए। हाँ जी। और एक और बात आप बोलते थे ना हमेशा, हाँ जी, कि आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप चल रहे हो और आपका मन रुक रहा वाह, है। क्या वो बात। मेरा कभी नहीं होता है। हो गया तो काम ही हो गया होगा वो होगा, लेकिन बुद्धि में बीज होना चाहिए। हाँ, बुद्धि मेरा में रहता बीज है। होना चाहिए, वो होगा। अभी आप उसको भले मेरा बाबा मीठा बाबा करके करो, आगे चल के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप साक्षी होकर अपने को देख रहे होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसलिए वो तुम्हारी कहलाएगी शास्त्र में चल समाधि, शास्त्रों में है। वो कृष्ण के लिए शास्त्र में उसने चल समाधि माना गोप गोपी के साथ रास करते हो समाधि में चले जाना। कोई साधारण बात है क्या? बैठ के समाधि लेते हो तो हमने सुना है, हमारे ऋषि मुनि ऐसे बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, समाधि में जाते हैं। अरे यहाँ चलते फिरते समाधि में जा रहे हैं, तुम्हारा कर्म योग है। सोचो, सहज राज योग, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है। मतलब शरीर अपनी तरह से काम कर रहा है, लेकिन मन बुद्धि परम धाम निसंकल्प। सोचो तुम्हारी कैसी समाधि है, इसका शास्त्र में जिक्र है, चल समाधि। तो साधारण बात नहीं है, बैठ के समाधि लेना तो अच्छा, बहुतों ने जलवे दिखाए, लेकिन तुम्हारा जलवा चलते फिरते वो भूत घूम रहा है माना ये क्या है, शरीर तो भूत ही है ना। अब कोई जब संकल्प नहीं चल रहे तो ये क्या हो गया, तो वो तुम भूतों के नाथ बन जाते हो। सोचो सब भूतों को कंट्रोल करते हो। ओम शांति।